तो एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। प्रधानमंत्री का दो टूक जवाब, लेकिन पाकिस्तान है, आईएसआई है कि सुधरने का नाम नहीं लेती। अब बात राजनीति की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर मुहर लग गई है और सीटों के बंटवारे का काम भी लगभग पूरा हो गया है। किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, किस तरह के फॉर्मूले इजाद किए जा रहे हैं, ये तो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी पोस्चरिंग बहुत जरूरी हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज। राजनीति में भी कांग्रेस खेमा और समाजवादी पार्टी का खेमा किस तरह के बयान दे रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन फिक्स हो गया है। सीटों का बंटवारा भी लगभग तय हो चुका है। देरी है तो बस ऐलान की रही है। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के पास 228 विधायक हैं, जिसमें से ज्यादातर विधायक अखिलेश यादव के साथ ही खड़े दिखाई देते हैं। कांग्रेस से गठबंधन होने की स्थिति में ज्यादातर विधायकों के टिकट कटने के आसार भी जताए जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि जिन विधायकों के टिकट काटे जाते हैं वो समाजवादी पार्टी का विरोध न करें और कांग्रेस से गठबंधन होने की स्थिति में पार्टी के हित में ही चुनाव प्रचार करें। देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन और विधायकों से कैसे तालमेल पाएंगे। उधर विरोधी खेमे में इससे हलचल तेज होने लगी। ये गठबंधन इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस ने भी और सपा ने भी, कांग्रेस तो खैर पहले से ही साफ है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। नैतिक रूप से उनकी हार का प्रमाण प्रस्तुत करता है। राजनीतिक तौर पर ये जो अधपकी खिचड़ी है, जनता को पसंद नहीं आने वाली है। जनता चाहती है एक कुशल नेतृत्व, एक स्पष्ट सरकार। लखनऊ से वीरेश पांडे और अशोक तिवारी के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। और पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है और 2 दिन के भीतर गुरुवार तक आप सब लोगों के सामने क्या आने वाला है, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन लगातार समाजवादी पार्टी पर नजर बनाए हुए हैं और कांग्रेस के भीतर खाने क्या कुछ चर्चाएं गर्म हैं, ये हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मुझे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ थियरीज भी बता दूं। महागठबंधन की 2 थियरीज चर्चा में है। पहली थियरी के मुताबिक समाजवादी पार्टी 298 से 303 सीटों पर खुद चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं कांग्रेस को वो 100 से 105 सीट देना चाहती है। 298 से 303 सीट खुद, 100 से 105 सीट वो कांग्रेस को देने चाहती है। वहीं कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार कांग्रेस के सिंबल पर मैदान में उतारे जा सकते हैं। गठबंधन को लेकर एक दूसरी थियरी भी चर्चा में है। इसके मुताबिक समाजवादी पार्टी 280 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस 89 सीटों पर मैदान में उतरेगी, जबकि 14 सीटों पर एसपी के लोग कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं आरएलडी को, राष्ट्रीय लोकदल को 20 सीटें दी जा सकती हैं। वैसे गठबंधन को लेकर कांग्रेस की 5 शर्तें भी हैं। हाथ के जो 5 उंगलियां होती हैं, 5 शर्तें भी हैं। कांग्रेस की पहली शर्त थी कि सभी सिटिंग सीटें उसके हिस्से में आए, जो उनके पास हैं वो सभी उनके दोबारा से टिकट दिए जाएं। दूसरी शर्त थी कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानने के बदले उसे हर जिले में 1 सीट मिले। तीसरी शर्त थी कि जहां कांग्रेस 2012 के चुनाव में एसपी से आगे चल रही थी, उसे वो सभी सीटें दी जाए। जो ये हमारे ग्राफिक्स आ रहे हैं, मैं दोबारा से चाहूंगा कि आप ये ग्राफिक्स देखें। सभी सिटिंग सीटें मिले, जो कांग्रेस को 2012 में मिली थी, वो सीटें इन्हें दी जाए। अखिलेश को मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानने पर हर जिले में 1 सीट मिले, और जहां कांग्रेस एसपी से आगे रही, वो सीटें भी कांग्रेस को दी जाएं। इसके अलावा एक और शर्त है, वो ये कि जिस सीट पर एसपी कभी नहीं जीती है, वो कांग्रेस के खाते में जाए। जो ये गठबंधन बन रहा है, इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद सीट, ये जैसे शहरी इलाके हैं, यहां पर ज्यादा सीटें कांग्रेस को दी जाएं। और सीट बंटवारे का ऐलान 2 दिन के भीतर हो सकता है। लखनऊ में दोनों दलों के नेता इसकी घोषणा करेंगे। गुरुवार तक ये लिस्ट हर हाल में जारी कर दी जाएगी। गठबंधन की तरफ से साझा लिस्ट जारी हो सकती है। राजीव मेरे साथ हैं। राजीव, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी आखिरकार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है?
देखिए, मोटे तौर पे जो बातें तय हुई हैं, और ये बात बहुत पहले तय हो गई थी कि जो अभी जो इलेक्शन कमीशन ने जो जिस तरह से चुनाव कार्यक्रम घोषित किया, उसके हिसाब से पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी बहुत कमजोर है। अगर आप देख लें, वो उसने यूपी पे राज किया, लेकिन अगर आप पहले दूसरे चरण में देखेंगे तो उनके पास विधायकों की संख्या कम है। इस इलाके में बीएसपी और बीजेपी बहुत मजबूत है। तो समाजवादी पार्टी ने ये पहले से तय कर रखा था। अगर आप देखें, जो बाई इलेक्शन भी हुए थे, देवबंद जैसे जगह में बाई इलेक्शन हुआ और राजेंद्र राणा जो कि मंत्री थे समाजवादी पार्टी में अखिलेश सरकार के, बाई इलेक्शन हुआ, उनकी वाइफ चुनाव लड़ी थी, एक सिंपैथी की लहर थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने वहां पर चुनाव बाई इलेक्शन का जीता। तो इसके बाद समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि फर्स्ट और सेकंड फेज का जो इलेक्शन है उसमें उनकी स्थिति कमजोर है, और कांग्रेस के साथ अगर वो गठबंधन करते हैं तो स्थिति मजबूत रहेगी, और आरएलडी भी उसी तरफ है। तो 100 से लेके 2-4 सीटें आगे, 2-4 सीटें कम, इस पर सहमति बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी। चूंकि आरएलडी 2012 में कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ी थी, तो कांग्रेस पार्टी ये तय करेगी आरएलडी को कितनी सीटें देगी। तो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगभग 300 सीटों पर और 100 सीटें कांग्रेस और आरएलडी को मिलने वाली है। आपको बता दें, जो बात अभी राजीव भी कह रहे थे, कांग्रेस को शुरुआती 3 दौर के चुनाव वाले इलाकों में ज्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को जो सीट मिलने वाली है उनमें से 60 से 65 सीटों पर पहले 3 दौर में ही वोटिंग होनी है। इनमें से ज्यादातर सीटें, जैसे राजीव ने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। लेकिन सवाल यह है कि महागठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल की क्या हिस्सेदारी होगी, इसको लेकर अभी से असमंजस की स्थिति है। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी से गठबंधन को लेकर बातचीत का जिम्मा कांग्रेस को सौंप रखा है, और एसपी ने कहा है कि कांग्रेस अपने हिस्से की सीटों पर आरएलडी से बात करे। आरएलडी की ज्यादा सीटों की मांग को लेकर एसपी फिलहाल आरएलडी से बातचीत से बच रही है। तो ऐसे में रमन, ये बताइए कि कांग्रेस और आरएलडी में क्या बात चल रही है? क्या आरएलडी को कांग्रेस के कोटे में से सीटें मिलेंगी, या सब तीनों दलों का अलग अलग बंटवारा होगा कि भाई समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें, इतने उम्मीदवार, कांग्रेस के इतने उम्मीदवार, और आरएलडी अजीत सिंह की पार्टी के इतने उम्मीदवार? देखिए, आरएलडी चाहती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसका ऐलान अगर वो पहले करना चाहती है तो आरएलडी का भी रुख बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसे कांग्रेस के कोटे से सीट नहीं चाहिए, क्योंकि जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वेस्टर्न यूपी है, वहां पर आरएलडी का ये दावा है कि उसका दबदबा सबसे ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है, इसीलिए उनको वहां ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि चूंकि जो अभी हाल के दिनों में देखने को आई है कि जाट और मुस्लिम वोट आरएलडी को पसंद एक साथ नहीं करते हैं, इसीलिए वहां पर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें देने में गठबंधन को फायदा होता है। और बिहार की तर्ज पर अखिलेश यादव ने लगातार ये बातें कही थी कि समाजवादी पार्टी अपने दम पर भले ही सरकार बना ले, लेकिन अगर गठबंधन होता है 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। इसलिए बिहार की तर्ज पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अगले 24 से 48 घंटे में ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो कांग्रेस को मिलेंगी लगभग 80 सीटें, 20 सीटें आरएलडी, 300 सीटें, लगभग 300 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ने वाली है। ये तस्वीर साफ उभरती दिख रही है। वैसे समाजवादी पार्टी में अब ऑल इज वेल का माहौल है। अखिलेश यादव आज फिर मुलायम सिंह यादव से अपने पिता से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच काफी देर तक बातें हुई। पार्टी सूत्रों की माने तो अब अखिलेश मुलायम सिंह यादव की सहमति से साझा उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। समाजवादी पार्टी में अब धीरे धीरे ऑल इज वेल का माहौल बनने लगा है। मुलायम सिंह यादव ने भाई शिवपाल सिंह यादव को चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट नहीं जाने की सलाह दी है। इसके बाद शिवपाल ने कहा कि अब नेता और कार्यकर्ता चुनावी तैयारी में जुटे, अब सबका मकसद सरकार को वापस लाना है। वहीं अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि चाचा शिवपाल यादव जसवंत नगर से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद मुलायम ने भी अखिलेश को अपना आशीर्वाद दे दिया है। सूत्रों की माने तो मुलायम न अलग से चुनाव लड़ेंगे और न ही अपने समर्थकों को अखिलेश के उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतारेंगे। इसके साथ ही मुलायम ने अखिलेश को 38 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंप दी है। इस लिस्ट में मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव और शिवपाल के बेटे आदित्य यादव का भी नाम शामिल है। सूत्रों की माने तो मुलायम ने मंत्रिमंडल से हटाए गए ओम प्रकाश सिंह, नारद राय से लेकर शादाब फातिमा जैसे नेताओं के नाम को भी अपनी लिस्ट में रखा है। लेकिन अखिलेश अतीक अहमद, अमन मणि त्रिपाठी और मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला और नारद राय के नाम पर सहमत नहीं है।
आज अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से मिले तो उन्होंने शिवपाल समर्थक 38 लोगों की सूची थमा दी और उन्हें एडजस्ट करने की बात कही। ज्यादातर नामों पर अपनी सहमति के साथ कुछ नामों पर अखिलेश यादव ने अपनी असहमति भी जताई। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जो अखिलेश यादव अपनी नई सूची जारी करेंगे उनमें क्या वो नाम भी हैं जिनको लेकर इतना विवाद खड़ा हुआ था। अगर वो नाम हैं तो इस विवाद की वजह क्या थी, क्या जरूरत थी। वीरेश पांडे, न्यूज़ 24, लखनऊ। और लखनऊ से मेरे सहयोगी अशोक तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, ये बताइए, 38 उम्मीदवारों की लिस्ट अब मुलायम सिंह ने अपने पुत्र अखिलेश को सौंपी है। इनमें से कितने नामों पर हामी भरेंगे अखिलेश? देखिए, शुरुआती दौर से अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव की जो मेन जो उनकी नाराजगी की वजह थी वो दागी और बागी थे। यानी समाजवादी पार्टी में वो दागियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे और यही वजह है कि जब कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हो रहा था तो अखिलेश यादव ने उसका खुलकर विरोध किया था। आज भी मुलायम सिंह यादव ने जो सूची अखिलेश यादव को सौंपी है उसमें बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा, नारद राय, शादाब फातिमा जैसे तमाम सारे लोग भी हैं। लेकिन चर्चा उन नामों को लेकर भी हुई है जो शिवपाल यादव के साथ इस दौरान खड़े रहे हैं, जिसमें अतीक अहमद का भी नाम है। इसके अलावा अमन मणि त्रिपाठी, जिसको शिवपाल यादव ने टिकट दिया समाजवादी पार्टी का, वो भी उम्मीदवार है। अमन मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। तो इन सब नामों को लेकर अखिलेश यादव का जो ऐतराज है वो अभी बना हुआ है। लेकिन आज सुबह अखिलेश यादव ने जब कार्यकर्ताओं से बात की थी तो उस समय कहा था कि 90% उम्मीदवार हमारी और उनकी सूची में कॉमन है। यानी जो नाराजगी है वो तकरीबन 10% उम्मीदवारों को लेकर है और उसका सामंजस्य बैठाने की कोशिश आज मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच देखी गई है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो साझा सूची जारी की जाएगी उसमें अखिलेश यादव अपने रुख को लेकर अड़े हुए हैं। यानी दागी और बागी, उनसे लगातार परहेज अखिलेश यादव करते आ रहे हैं। दागी और बागियों को लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, ये बात भी अब साफ होती दिख रही है। वैसे अखिलेश यादव के नए सोशल मीडिया अभियान में मुलायम सिंह यादव को उनके पिता को तरजीह दी जा रही है। इन विज्ञापनों में ये बिल्कुल ताजा विज्ञापन आपके सामने पेश करने वाला हूं। उनकी फोटो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बड़ी दिखाई जा रही है। एक पोस्टर में अखिलेश कह रहे हैं कि आपकी साइकिल सदा आपके नाम से चलेगी, ये देखिए। और पिता से जीवन प्रदेश से, ये देखिए, आपकी साइकिल सदा आपके नाम से। और दूसरे पोस्टर में लिखा हुआ है, पिता से जीवन, प्रदेश से लक्ष्य।